नमस्कार दोस्तों। आजकल के जो प्रोजेक्ट हैं उनके साथ जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पा रहे। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है बिटगट बीराइज। ये अच्छा खासा पीछे आपने 2021 से और 2022-23 तक अच्छा नाम सुना, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें किसी तरह का कोई डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आया। क्यों? डेवलपमेंट के मामले में आपसे सिर्फ एक सीधा सीधा सवाल कि प्राइस बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। इसके बारे में बात करेंगे, आखिर वजह क्या है, क्या इसमें रुकना चाहिए या एग्जिट मार देना चाहिए। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपका आइस नेटवर्क में भी आ रहा है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले जो अपडेट है वो आपको पहले दे देता हूँ जो आइस नेटवर्क में है। देखिए, आइस में इन्होंने अपना टिकर चेंज कर रहे हैं, यानी कि जो आइस है अब वो आइस की जगह पे ION हो जाएगा और ये अपनी ब्लॉकचेन पर एक तरह से शिफ्ट होगा। ठीक है, यानी कि इनकी अपनी ब्लॉकचेन जो है वो भी एक तरह से इंटीग्रेट हो रही है एक्सचेंजों के साथ। लेकिन पहले इसका टिकर चेंज हो रहा है और अभी ये जो है BSC पे यानी कि अपनी बाइनेंस चेन पर है। तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा। अगर आपका किसी भी एक्सचेंज पर आइस पड़ा हुआ है तो देखिए, ये जिम्मेदारी की सारी एक्सचेंज की है। वो आपका जो है आइस का कन्वर्ट कर देगा ION में, यानी अब आइस जो है आपका ION कहलाएगा। ION के नाम से इसको सर्च करेंगे और टोकन का नाम ही ION हो जाएगा। आइस जो है 15 तारीख से खत्म हो जाएगा। 15 तारीख इसकी डेट है और 15 तारीख से पहले पहले आपको अगर कहीं वॉलेट पे ले जाना है, वॉलेट से एक्सचेंज पे लाना है, आप अपना कर सकते हैं। लेकिन 15 तारीख को आइस को कहीं भी मत लेके जाना, जहां पड़ा है वहीं रहने देना, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी एक्सचेंज इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपका खामखा फंस जाएगा। जो करना है आज कर लीजिए, कल कर लीजिए, 15 तारीख को कुछ मत करना। वैसे उन्होंने 1-1.5 घंटे का ही टाइम दिया, लेकिन मैं तो आपको देखिए पूरे दिन के लिए कह के चलूंगा कि 15 तारीख को आइस का कुछ भी नहीं करना है। आपका एक्सचेंज पे है, एक्सचेंज पे छोड़ के रखो, वॉलेट में है वॉलेट पे। अब वॉलेट पे आपको कैसे चेंज करना है वो आपको बाद में बताऊंगा, जैसे जब जब ये बताएंगे। वैसे तो इनका ब्रिज है ऑलरेडी, ION ब्रिज, आप ब्रिज के जरिए कर सकते हैं। अगर आप ब्रिज के जरिए और कोई अगर ऑप्शन देंगे तो वो भी आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल एक्सचेंज का बताता हूं आपको, क्योंकि एक्सचेंज ने BingX ने आके सीधे से अपने सामने से ये इंफॉर्मेशन दे दिया है कि 15 तारीख को हम आइस को ION में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट रेशियो रहेगा 1:1 का। यानी अगर आपके मान लीजिए 100 आइस हैं तो 100 ION आपको BingX पर दे दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से और भी एक्सचेंज आपको इस तरीके से ये कन्वर्ट करते हुए नजर आएंगे। और जब तो आप जिस भी एक्सचेंज को यूज करते हैं उनका नोटिफिकेशन जरूर ध्यान रखिएगा कि ये किस तारीख को करेंगे। तो BingX ने 15 तारीख का अपना एक तरह से अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इसी तरीके से हो सकता है आगे पीछे एक्सचेंज करेंगे, तो आप उसका जरूर ध्यान रखें। ये तो हो गया आइस नेटवर्क का मेन अपडेट। इसके बाद ही हो सकता है इनका जो ऑनलाइन प्लस ऐप आने वाला है वो आए। अभी तक तो ऐसा कोई फाइनल उन्होंने डेट अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि एंड्रॉयड और iOS दोनों ने इसको जो है अप्रूवल दे दिया है कि आप अपना जो है इसको लॉन्च कर सकते हो। फॉर्मेलिटीज वगैरह कुछ होती होगी तो वो कर दी इन्होंने पूरी। बाकी प्राइस तो देखिए मुझे कहीं बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता हुआ नजर आ नहीं रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल ये अपडेट था जो आपके लिए जरूरी है। जिनके पास आइस है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके पास एक्सचेंज पर है उनको कुछ नहीं करना, केवल जो वॉलेट पर है उनको थोड़ा बहुत बाद में करना पड़ेगा। अब आते हैं जिस प्रोजेक्ट की मैंने बात की, बिटगट बीराइज। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने वो कहते हैं कोलैबोरेशन के नाम पे उस टाइम पे धूम मचा रखी थी। यानी कि इतने कोलैबोरेशन इसके हो रहे थे, इसके साथ कोलैबोरेशन लो, उसके साथ कोलैबोरेशन लो, कोलैबोरेशन से झड़ी लगा रखी थी। लेकिन उन कोलैबोरेशंस का प्रोजेक्ट पर ये कहो किसी तरह का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नजर आ रहा हो तो वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। अब इंपैक्ट से मतलब तो ये था कि आपके प्राइस पर कहीं कोई इजाफा नजर नहीं आ रहा था। अब मैं आपको ये देखिए एक ऑल टाइम इसका चार्ट दिखाता हूं। तो ऑल टाइम चार्ट में देखिए ये वही 7060 के आसपास ही घूम रहा है। कहीं भी इसने भी जो 70 से मतलब 0.6 टाइम 0 समथिंग नंबर, 0.7 टाइम 0, फिर उसके बाद कोई नंबर। ये प्राइस बता रहा हूं डॉलर में, यानी 6 और 7 जीरो इस पर हमेशा से लगे रहे। एक बार जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया तभी आपका जो है देखिए ये 5 जीरो पे गया है। आगे क्या हो सकता है? तो मेरे भाई देखो, अभी अब मैं आपसे पहले इनके डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि आगे क्या हो सकता है। तो डेवलपमेंट के मामले में तो देखिए इनके पास सारी चीजें हैं, यानी ये ऑल इन वन है। इनके पास अपनी ब्लॉकचेन है जो ये क्लेम करते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड की है। लेकिन इनकी ब्लॉकचेन क्या आपने कभी सुनी है? क्या आपने कभी इस ब्लॉकचेन का कहीं कोई नामो निशान, कहीं कुछ यूज किया है किसी तरह का? नहीं। एक्सचेंजों के साथ इंटीग्रेशन भी इसकी अपनी ब्लॉकचेन का कोई है नहीं ज्यादा। तो इस ब्लॉकचेन को सिर्फ यही अपना बस सिगुफा छोड़ के चलते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा है, लेकिन इस ब्लॉकचेन है कहां? कहीं कोई यूज है क्या इस ब्लॉकचेन का? ठीक है साहब, ये तो होगी इनकी ब्लॉकचेन का नाम। अब इनके पास
अपना एक्सचेंज भी है जो बिटगेट एक्सचेंज के नाम से है। इस एक्सचेंज को कितने लोग यूज करते हैं, क्या वॉल्यूम आता है इस पर, कुछ भी नहीं, केवल नाम के लिए इनके पास एक्सचेंज भी है। ठीक है, इनके पास दो चीजें हो गई, एक ब्लॉकचेन और एक्सचेंज। अब आते हैं, इन्होंने बीच में गाड़ियां भी बनाई थी, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी गए थे, जो इन्होंने एक चाइनीज कंपनी गाड़ी उठा के और उसका दुबई में प्रमोशन भी कर दिया था। लेकिन वो गाड़ी कहाँ चली गई, किधर गई, किसने खरीदी, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। अब ठीक है, ऑटोमोबाइल में भी काम खत्म इनका। इन्होंने फिर उसके बाद जो है अपने होटल चेन में भी आए। इनका एक होटल कहीं बन भी रहा था, उसका बाकायदा उस टाइम इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रमोशन भी किया था। वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसकी पिक्स वगैरह भी डाली थी। साहब वो होटल का क्या हुआ, बना नहीं बना, अधूरा रह गया, वो भी कोई बहुत ज़्यादा। यानी कि इन्होंने सारे काम करके देख लिए अपने प्रोजेक्ट को जो भी करने के लिए, लेकिन जो मेन काम था वो इन्होंने कभी नहीं किया, और वो था सप्लाई को कम करना। आपकी क्वाड्रिलियंस में सप्लाई रहेगी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, चाहे आप कितने भी बड़े बड़े एसेट डेवलपमेंट कर लो, चाहे ब्लॉकचेन ले आओ चाहे एक्सचेंज ले आओ, तो इनकी क्वाड्रिलियंस में तो सप्लाई है। अभी भी अगर सर्कुलेशन में देखते हैं तो अप्रॉक्स 395 ट्रिलियन सर्कुलेशन में है सप्लाई। अब क्वाड्रिलियन में से इतनी तो सप्लाई ट्रिलियंस में है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं इसका प्राइस कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा। आजकल देखिए थोड़ा सा अच्छा हाल उन्हीं का रहता है जिनमें सप्लाई थोड़ी कम है। जिनकी सप्लाई अनाप शनाप है उनको आजकल कोई नहीं पूछ रहा, या फिर प्रोजेक्ट करंट में आया है। देखिए करंट में आता है तो नया प्रोजेक्ट होता है, तो लोग सोचते हैं अब ये हाइप क्रिएट होगी इसमें, तो उसमें उस टाइम पे पैसा आता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो भी काम खत्म हो जाता है। जैसे मैं आपको अभी लगभग एक हफ्ते से कह रहा हूँ कि इस 25 में भी, यानी कि 2025 में, यानी कि इस साल में अब तक 50% टोकन आए और चले गए स्कैम करके, किसी को नहीं पता चला। ऐसे ही अब ये पुराने प्रोजेक्ट जो पड़े हुए हैं, इसके ऊपर मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए थे, क्योंकि उस टाइम ये लग रहा था कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा और एक सही दिशा में जा रहा है। लेकिन जब इन्होंने कार वाली दिशा में जाना शुरू किया, जब इन्होंने होटल वाली दिशा में जाना शुरू किया, बस तभी से लगने लगा कि इन्होंने जो है अब ये गेम खेलना शुरू कर दिया, यूजर के पैसे को इधर उधर करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक और ये उसमें उन्होंने अपना एक डेवलपमेंट किया बिटगेट वेंचर के नाम से। ये वेंचर क्यों लेके आए? इसलिए लेके आए कि हम जो है कोलैबोरेशन करेंगे, उसमें फंड लगाएंगे और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वो वेंचर के नाम पे इन्होंने ठगा। जिस प्रोजेक्ट को ये पैसा दे रहे थे, मुझे लगता है वहां ये साठगांठ करते थे कि भाई ठीक है हम आपको 1 लाख दे रहे हैं, 10,000 तुम रख लो, 90,000 हमें दे दो। कहने के लिए ये हो गया कि हमने साहब एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली। और उस टाइम मैंने इसके बारे में काफी कुछ बोला भी था कि बिटगेट वेंचर केवल स्कैम करने का तरीका है। तो उस टाइम जो बिटगेट को लेके बैठे थे भाई, होल्ड किए बैठे थे, मेरे पास भी बिटगेट पड़ा हुआ है लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं है, तो उनको बहुत बुरा लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो भाई देख लो हालत क्या है आज की डेट में। क्या उस बिटगेट वेंचर का किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट में आपको यूज नजर आया? क्या बिटगेट का कोई प्राइस बढ़ा आपको? देखिए आपको मतलब सिर्फ प्राइस से है, प्रोजेक्ट क्या कर रहा है इससे ज्यादा मतलब आपको नहीं है। आपको प्राइस बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा, प्राइस नहीं बढ़ेगा तो आपके लिए प्रोजेक्ट बेकार है। और ह्यूमन नेचर के अनुसार हम यही सोच देखते भी हैं, हम यहाँ पैसे के लिए आए भाई, सीधी बात है। तो अब प्रोजेक्ट को भी आए काफी दिन हो गए, ऐसा तो है नहीं कि प्रोजेक्ट कोई नया है भाई, इसको अब 4-5 साल होने को है। अब 5 साल में भी इसका प्राइस तो कहीं नहीं करा, ऑल टाइम हाई। इसका चार्ट उठा के देख लीजिए, अभी थोड़ा एक हफ्ते में थोड़ा सा ऊपर गया भी है, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं, इसी के आसपास रहता है। यानी कहां पर 0.7 टाइम 0 और 6050 इसी के आसपास चलता रहता है, कोई बहुत बड़ा अप एंड डाउन नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि करना क्या चाहिए। देखो मेरे भाई, आपने जिस प्राइस पर खरीदा है उस प्राइस से लेकर और आज की डेट तक आपको इसमें प्रॉफिट तो कहीं नजर आया नहीं। ये या तो भाई ये टीम बाई बैक करके और बर्न करना शुरू करे, मुझे तब इस प्रोजेक्ट में कुछ होता हुआ नजर आएगा। तो भाई जब इन्होंने अब तक ये काम नहीं किया तो आगे मुझे उम्मीद नहीं। देखिए मेरा ओपिनियन है, प्रोजेक्ट में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वो तो भाई टीम क्या सोचती है, किस तरीके से सोचती है, वो उनकी सोच है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड निकला है, मैं उस टाइम के अनुसार आपको कह रहा हूं कि भाई देखिए जब इतने दिनों में ऐसा कुछ नहीं किया है तो आगे भी ये क्या करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि आगे कुछ भी ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो इनके प्रोजेक्ट में देखिए बहुत बड़ा कोई मूव तभी आ सकता है जब या तो इनके पास इन्वेस्टमेंट मोटा आना शुरू हुए, बड़े बड़े लोग यहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो नहीं करेंगे क्योंकि अब प्रोजेक्ट एक तरह से कहते हैं डंप यार्ड में पड़ चुका है। अब ये टीम ही अपने पैसे से बाईबैक करे और बर्न करे, सप्लाई कम हो, थोड़ा हाइप क्रिएट हो,
तब जाके इसमें कुछ हो सकता है। इन्होंने बीच में दावे बहुत किए थे कि हम जो है प्रोजेक्ट में बाय बैक करेंगे, बर्न करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में बर्न करेंगे, ट्रांजैक्शन बर्न होगा, लेकिन कहीं कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। प्रोजेक्ट है, पैसा भी लगा हुआ है, बहुत से लोगों ने उस टाइम लगाया, 2021 और 2022 की बात कर रहा हूँ, और प्रॉफिट तो अभी तक दिखाई नहीं दिया। तो अब बात वही है कि भाई देखो, आपके पास इस टाइम पे निकलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इस प्राइस पर निकल के क्या करोगे। आपने मान लीजिए उस टाइम 100 रुपये लगाए होंगे, तो आज की डेट में आपको 10 रुपये 15 रुपये मिलेंगे, इससे ज़्यादा मिलेंगे नहीं। उसका कोई यूज भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई से आज की डेट में ये प्रोजेक्ट, ये मान लीजिए कितना 98% के आसपास ये डाउन में पड़ा हुआ है। तो अब 98 या 99% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, तो क्या मिलना है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब कुछ भाई पूछते हैं सर क्या करना चाहिए, इसमें क्या करें, तो भाई इस प्रोजेक्ट में करने के लिए कुछ नहीं है, फिलहाल आपके पास पड़ा है, छोड़ दो और भूल जाओ। अब ये 10-15 रुपए, मैं एक 100 रुपए के हिसाब से एवरेज लेके चल रहा हूं। अगर 100 रुपए आपने लगाए तो और आज की डेट में मान लीजिए 10 रुपए या 15 रुपए बचे हैं, तो उनका कोई मतलब भी नहीं है, पड़ा रहने दो। आप ये सोच लो कि ये गया। क्रिप्टो में ऐसे बहुत प्रोजेक्ट आते हैं, चले जाते हैं। अब आप कहोगे मैं ऐसे प्रोजेक्टों को क्यों आपके सामने लेके आ रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? बता इसलिए रहा हूं कि प्रोजेक्ट आते हैं चले जाते हैं और हम किसमें लॉन्ग टाइम होल्ड में मारे जाते हैं। मैं केवल इसलिए लाया इस प्रोजेक्ट को आपके सामने क्योंकि ये 2021 में काफी हाइप पकड़ा था, काफी इस पर वीडियो बनते थे। क्यों? मैंने पहले कहा ना, कोलैबोरेशन इसके इतने थे कि पर डे कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन, वो कोलैबोरेशन, इसके साथ पार्टनरशिप, उसके साथ पार्टनरशिप। उस टाइम बाइनेंस पे लिस्टिंग की भी बातें चलती थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सब बेकार। तो इसलिए कहता हूं कि ये लॉन्ग टाइम होल्ड जो है ना, अब गिने चुने प्रोजेक्ट रह गए हैं, गिने चुने, वो भी टॉप वालों में से कुछ, वरना अब बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे नहीं है जिनमें हम लॉन्ग टाइम सोच के चलें, जो हमें एक मोटा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो भाई देखो, मैंने तो आपके सामने बिटगट बीराज की सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं, और मैं इसमें फिलहाल कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने कहा ना, मेरे पास भी पड़ा हुआ और मैं इसको भूल गया हूं। मेरे पास सन क्रिप्टो पे पड़ा हुआ है और मैं इसको भूल चुका हूं। पड़ा है, जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा। अब उसमें मेरा और कोई वो नहीं है कि साहब मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा या इसमें कुछ डालूंगा। इवन इसमें किसी तरह की कोई ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा हूं। तो आप ये मान लीजिए मैंने इसको एक तरह से छोड़ दिया। बाकी आपकी मर्जी है, आपका प्रोजेक्ट है, आपका पैसा है, आप क्या करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आइस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई उनका केवल अभी टिकर चेंज हो रहा है, आइस से ION हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बाकी और जो भी अपडेट होगा इसको लेके वो किसी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।